आईटीआर क्या होता है, थोड़ा बेसिक्स भी समझेंगे और ये कितना ज़रूरी होता है और जो लोग नहीं करते हैं फाइल उनके लिए क्या प्रावधान है। क्या है, लोग फेक डिडक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे थे, है ना। वो सब चीज़ों को कुछ कुछ अपडेट किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट ने डेट भी बढ़ा दिया है आईटीआर फॉर्म के, जो पहले 31 जुलाई होता था उसे बढ़ा के इंडिविजुअल के लिए 15 सितंबर कर दिया है। कुछ कंट्रीज़ में ये अडॉप्ट हो गया कि 1 क्लिक में आईटीआर फाइल हो जाता है। आपका पैन नंबर में क्या क्या डिटेल्स है ऑटोमेटिक दिखेगा और आपको केवल यस और नो करना है। अगर वो फाइल नहीं किए तो उनके जो इनकम टैक्स लगना था उसमें 300% का उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है। इसमें प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान है। साल का वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है और ऐसे में इस वक्त जो है देश के सभी जिम्मेदार व्यक्ति अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है देश के भविष्य के लिए और देश में एक अहम भूमिका निभाते हैं जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पर हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआर क्या होता है, थोड़ा बेसिक्स भी समझेंगे और ये कितना ज़रूरी होता है और जो लोग नहीं करते हैं फाइल उनके लिए क्या प्रावधान है। और इस बार हम बात करना इसलिए भी ज़रूर समझ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेंजेस आए हैं। क्योंकि जो वित्तीय वर्ष हर साल का ये रहता है कि अप्रैल से जुलाई के 31 जुलाई तक लास्ट रहता है कि सबको आईटीआर जमा करना है। पर इस बार जो है डेट चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, क्या वजह होगा ये भी जानेंगे और कौन से डेट चेंजेस हुए ये भी समझेंगे। और इन सब सारी चीज़ों पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीए सुरेंद्र साहू जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आईटीआर फाइल को लेकर जो बेसिक हमको नॉलेज होना चाहिए, सभी देश के सभी जो जागरूक और मेन जो नागरिक हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए सब सारी चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो यही जानूंगा सर आपसे कि जो नए डेट आए हैं अभी उनके आने का क्या रीज़न हो सकता है और किस तरह के डेट चेंजेस किए गए हैं। सर, अभी जो डेट एक्सटेंड हुए हैं, जनरली जो डेट रहता था वो था 31 जुलाई, लेकिन इस बार उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फॉर्म टाइम से नहीं आया था, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल मतलब अपडेशन हो रहा था, कुछ चेंजेस हो रहे थे, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस को इन्हांस करने के लिए चेंजेस हुए हैं। और गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि फेक डिडक्शन हो गए, क्या है, लोग फेक डिडक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे थे, है ना। वो सब चीज़ों को कुछ कुछ अपडेट किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट ने डेट भी बढ़ा दिया है आईटीआर फॉर्म के, जो पहले 31 जुलाई होता था उसे बढ़ा के इंडिविजुअल के लिए 15 सितंबर कर दिया है ना। उसमें कुछ चेंजेस हैं कि जैसे कि आप जो डिडक्शन पहले क्लेम करते थे उसका कोई प्रूफ नहीं मांगता था, तो अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के आपको नंबर देने होंगे, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो और लाइफ इंश्योरेंस हो। व्हीकल का जो लोन है, ई व्हीकल अगर आप लिए, उसमें जो छूट मिलता था उसका व्हीकल का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चेंजेस किए गए। ठीक है सर, हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं क्या है आईटीआर होता क्या है और ये किन लोग के ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आईटीआर होता क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और किन लोग के ऊपर ये लागू होता है। ये पहले तो सर इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स की जानकारी गवर्नमेंट को देना, आपने कितना कमाया है उसकी जानकारी गवर्नमेंट को आप अपना सेल्फ असिस्ट करके फाइल करके आप उसको जानकारी देते हैं, है ना। तो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अभी हमको फाइल करना है, जिसका डेट 15 सितंबर तक आपको करना है ना। तो केवल इनकम टैक्स रिटर्न का आप सिंपल शब्दों में समझे तो केवल सरकार को आपके कमाए गए विभिन्न स्रोतों के इनकम का जानकारी देना है। अब ये किन लोगों के ऊपर लागू होता है और जो तय की गई है, पहले 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई सालाना जिनकी इनकम है उनके ऊपर लागू होता था, अब इसे इस बार के बजट सत्र में बढ़ा दिया गया। तो किन के ऊपर ये लागू हो जाता है और कितना ज़रूरी है ये? अभी सर जिनको इनकम टैक्स फाइल करना है उसमें केवल इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो वही फाइल नहीं करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फॉरेन से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन में कोई असेट ओन कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आप करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा कर दिए हो तो उनको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस करते हैं, आपका सेल्स 60 लाख से ऊपर है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आप एक प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सीए हो गया, और 10 लाख से ऊपर की रिसीट है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपका 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तभी फाइल करना है, इसमें और भी एडिशनल ये सब प्रावधान आते हैं। जो डेट एक्सचेंज किए गए हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने को कहा गया है, उसमें बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं। तो किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे इस बार जो अपग्रेड्स हुए हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो उसमें आप किस तरह के फ़ायदे मिलेंगे लोगों को? फ़ायदे तो ये हैं कि सबसे पहले तो डेट बढ़ गया है तो लोगों को कम से कम हैक्टिक नहीं रहेगा और स्मूथली फाइल हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजिकल जो ग्लिच थे साइट में वो सबको में काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि
जो आईटीआर फाइल करने के लिए जनरली लोग प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो उसको ऐसा कर दिया जा रहा है कि एक आम आदमी भी आईटीआर फाइल कर दिया जाए, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन एआईएस और टीआईएस के माध्यम से लगभग उसके पैन नंबर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सभी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप देखते जाएंगे कि कुछ कंट्रीज़ में ये अडॉप्ट हो गया कि 1 क्लिक में आईटीआर फाइल हो जाता है। आपका पैन नंबर में क्या क्या डिटेल्स है ऑटोमेटिक दिखेगा और आपको केवल यस और नो करना है। कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ अडॉप्ट हो चुका है, तो वो हम धीरे धीरे उसकी ओर इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है, केवल वैसा कोई सिस्टम की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन हमको टाइम लगेगा। हमारे यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ओल्ड और न्यू का कुछ इसमें चीज़ें रहती हैं कि ओल्ड के क्या नियम थे और न्यू क्या नियम आए हैं, तो इसमें दोनों में क्या चेंजेस हैं और क्या अंतर है और क्या बेनिफिट्स हैं दोनों में? सर इसमें क्या है, ओल्ड और न्यू स्कीम 2 स्कीम होते हैं, दोनों के स्लैब्स अलग हैं। आपको ओल्ड स्कीम में अलग अलग स्लैब दिए गए हैं, न्यू में अलग स्लैब दिए गए हैं। दोनों का जो डिडक्शन है उसमें भी अंतर है। तो जो ओल्ड स्कीम है उसमें क्या है, हायर रेट से आपको टैक्स लगेगा सिंपल भाषा में, और आपको 80C के तहत छूट मिलती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया है ना, कोई इन्वेस्टमेंट किए आपने, वो सब का छूट भी देता है, लेकिन हायर रेट से टैक्स लगता है। न्यू स्कीम में क्या है, लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है लेकिन छूट नहीं मिलता है ना, छूट बहुत कम ही दिया गया है। तो ये दोनों में अंतर है। आप देखेंगे धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है ओल्ड स्कीम को हटा के न्यू स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है ना, तो इसमें क्या है, लोअर रेट ऑफ टैक्स आपको दिखेगा। और मैक्सिमम लोग आप भविष्य में देखना कि 80% लोग न्यू स्कीम की तरफ ही जाएंगे, 20% ही लोग रह जाएंगे जिनके पास होम लोन होगा, वही ही ओल्ड स्कीम की तरफ ही जाएंगे। बाकी एज सच कोई बेनिफिट नहीं है ओल्ड स्कीम में जाने का। सिंपल शब्दों में ये क्रक्स हमारे पास निकल के आया है। अच्छा, जो लोग एक लंबे समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको क्या झेलना पड़ सकता है? देखिए सर, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके ऊपर एक्ट के तहत आपको फाइल करना था और आपने नहीं किया, तब आपको गड़बड़ी हो सकती है। बाकी तो अगर आपको फाइल नहीं करना था, जो आपको मैंने प्रावधान बताया कि इन इन लोगों को फाइल करना ज़रूरी है ना, अगर वो फाइल नहीं किए तो उनके जो इनकम टैक्स लगना था उसमें 300% का उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है। इसमें प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान है, तो आपको प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। सर, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर क्या कुछ फ्रॉड्स भी चल रहे हैं क्या, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी होते हैं, या बिचौलियाँ, या फिर कोई ऐसा कोई है जिससे लोगों को अवेयरनेस रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इस तरह का कुछ है? देखिए आजकल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जैसे कि हम देखते हैं साइबर फ्रॉड तो हो ही रहे हैं। तो कोई इनकम टैक्स वाला या फिर जीएसटी वाला बन के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। तो वो सब चीज़ों से तो आपको खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। हम जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जितने ज़्यादा सहूलियत हो रहा है, उतने ज़्यादा थ्रेट्स भी हमारे साथ हैं। तो वो सब चीज़ों से तो एजुकेशन के माध्यम से ही अवेयर हुआ जा सकता है। और ख़ासकर जो एज ग्रुप जो है, मतलब मान के चलो 30 अबो या फिर 40 अबो, मतलब उन लोगों को ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बच्चे लोग थोड़ा अवेयर भी हो जाते हैं अभी, मतलब एजुकेशन में, मतलब यूट्यूब में सर्च करके अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, वो लोग बातों में जल्दी आते हैं। हाल ही में हमारा जो बजट सत्र पूरा हुआ और उसमें ये ऐलान किया गया है कि जिनका भी सालाना आय 12 लाख है उनको टैक्स पे नहीं करना है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्या इसी साल जो हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, कि इसी साल हमको ये लागू हो जाएगा या वो अगले साल से है? तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न में, और कई लोग फ्री होकर बैठ गए कि इस साल नहीं करना है, तो उनके लिए क्या जानकारी है? सर उनके लिए ये जानकारी है, हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी यही कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे तो 12 लाख रुपए से कम है तो इस बार तो देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ये जानना जरूरी है कि वो एप्लीकेबल कौन से साल से है। तो जो 12 लाख वाला जो प्रावधान आया है वो फिनेंशियल ईयर 25-26, मतलब जो अभी चल रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है। जो पुराने आईटीआर फाइल करेंगे हम लोग अभी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, उसमें तो ओल्ड जो स्लैब था वही है, जिसमें 7 लाख तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो 12 लाख तक जो टैक्स नहीं देना है वो फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। तो आप उस कन्फ्यूजन में ना रहिए। वो अभी जो सत्र चल रहा है उसका जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, यानी अब जो चालू होगा 25 से 26 में जो लोग फाइल करेंगे उसमें ये नहीं करना। हाँ, लेकिन अभी आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो अभी तो 12 लाख वाला कोई प्रावधान नहीं है, अभी उसको मतलब अपने दिमाग से हटा दीजिए, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कन्फ्यूज़न अगर है आपको कि मेरा तो सालाना आय 12 लाख है, इस बार मेरे को नहीं करना है, या अगले साल से करना है, या फिर उसके अगले साल से करना है, अभी ये सारी चीज़ नहीं, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई, सारे अपडेट्स मिल गए हैं, क्यों डेट बढ़ा दिए गए ये भी अपडेट्स मिल गए हैं आपको। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सभी नागरिकों को अगर वो बच रहे हैं तो उन्हें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर फिर बहुत सारे प्रावधान भी है, उनको सज़ा भी हो सकती है। तो जागरूक रहिए और भारत का एक अच्छा नागरिक बनने का सबूत भी देते रहिए, और बाकी के अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।